नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय गाड़ी है। आप लोग का यूट्यूब चैनल जैसे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जो यूजीसी नेट टीआरएल का एग्जामिनेशन हुआ था फरवरी 2023 में। उसमें एक मैथमेटिक का क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसी क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को सही बनाए थे। तो चलिए उस प्रश्न को देखते हैं और बोर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को मैंने तो लिख चुका हूँ। तो क्वेश्चन था कि मैथमेटिक का लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चन है कि किसी दुकानदार ने दो वस्तुओं को बेचा, प्रत्येक वस्तुओं को 12,000 रुपये में बेचा वस्तु को। एक वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरे वस्तु को 20% की हानि पर बेचा, तो कुल हानि या लाभ बताइए। यह प्रश्न है कि एक वस्तु जो वस्तु ए और वस्तु बी है दोनों को बेचा गया, तो एक वस्तु ए को 12,000 रुपये में बेचा गया और वस्तु बी को भी 12,000 रुपये में बेचा गया, लेकिन जो वस्तु ए है उसमें 20% का लाभ हुआ है, जबकि वस्तु बी है उसमें 20% का हानि हुआ है। तो हम लोग को कुल बताना है कि दोनों का जो बेचने का प्रक्रिया में कि कुल लाभ हुआ है या कुल हानि हुआ है। तो इस प्रश्न को चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि वस्तु ए में क्या है। तो सबसे पहले हम लोग वस्तु ए में क्या है, तो 20% का लाभ हुआ है। बीस % का लाभ हुआ है। और वस्तु बी में 20% का हानि हुआ है। तो इसी के आधार पर हम लोग को जो फाइंड करना है यानी निकालना है कि आंसर को। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य वस्तु ए का कितना है 12,000 और वस्तु बी का भी विक्रय मूल्य कितना है 12,000। तो हम लोग को दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य निकालना होगा। क्रय मूल्य निकालना होगा, तो क्रय मूल्य यहाँ पर हम लोग को वस्तु एम निकालना है। तो यहाँ पर 20% का लाभ हुआ है, तो इसका हो जाएगा 12,000 गुने 100/120। क्योंकि यहाँ पर हम लोग का 20% का लाभ हुआ है, तो यहाँ पर 100 में 20 जुट गया तो 120 हुआ। इसको हल करते हैं जल्दी से। तो वस्तु ए का जो हम लोग का क्रय मूल्य निकला वह 10,000 निकला। और अब वस्तु बी की ओर चलते हैं, तो इसका क्रय मूल्य चूँकि वस्तु बी है उसमें हम लोग को 20% का हानि हुआ है, इसीलिए हम लोगों ने 20/80 यहाँ पर 100/80 दिए और 100 में 20 माइनस किए। तो ऐसा समझना है। इसको जल्दी से हल करते हैं। तो वस्तु बी का जो हम लोग का क्रय मूल्य निकला वो 15,000 निकला। तो अब देखेंगे कि हम लोग को अब दोनों में हम लोग को लाभ या हानि निकालना है। तो यहाँ पर लाभ या हानि का जो फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य हम लोग का 12,000 था माइनस 10,000, चूँकि क्रय मूल्य हम लोग का 10,000 निकला था। तो यहाँ पर कितना हुआ 2,000। तो यहाँ पर हम लोग को 2,000 क्या हुआ लाभ हुआ। अब जो अगला से अथी है वस्तु बी की ओर चलते हैं। तो हम लोग को लाभ या हानि निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग का जो क्रय मूल्य है वस्तु बी का वो 12,000 है और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य हम लोग का 15,000 है और विक्रय मूल्य 12,000। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य
क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हम लोग कितना है 12,000 माइनस 15,000। तो यहाँ पर हम लोग को माइनस 3,000, यानी 3,000 क्या है हानि है। अब हम लोग समझेंगे कि वस्तु ए में हम लोग का 2,000 का फायदा हो रहा है और वस्तु बी में हम लोग को 3,000 का घाटा हो रहा है। तब हम लोग को सामूहिक कुल क्या होगा, कुल लाभ या हानि कितना होगा। तो दोनों को मिला देंगे तो यहाँ पर 2,000 का लाभ हो रहा है, यहाँ पर 3,000 का घाटा हो रहा है यानी हानि हो रहा है। तो दोनों को अगर मिलाएंगे तो हम लोग को सामूहिक रूप से कितना 1,000 का माइनस यानी हानि हुआ। तो आंसर हम लोग का यही था जो ऑप्शन में था कि दोनों वस्तुओं को जो कुल मिलाकर हानि या लाभ क्या था। तो ये वस्तु ए और बी का जो कुल मिलाकर हम लोग को 1,000 का हानि हुआ। तो आंसर हम लोग को यही जो ऑप्शन में था इसी को टिक लगाना था। और आई होप आशा करते हैं बहुत सारे जो दोस्त लोग होंगे वो इस क्वेश्चन का सही आंसर दिए होंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।